हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर की जी एक्सरसाइज। इसमें हमने पहले क्या किया था, वर्ड्स प्रॉब्लम थी जिसमें हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड किया था। उसी के बेस पे हम 14 सम देखते हैं। 14 में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस मींस, इसका मींस है कि टू फ्रैक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट है, मींस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलता है 9 and 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 and 3/7 फाइंड द अदर। इट मींस कि वन फ्रैक्शन है, वन फ्रैक्शन हमारे कितनी है 9 and 3/7, ठीक है। उसमें हमने सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमें क्या मिला है 9 and 3/5। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस फ्रैक्शन में हमने क्या किसके साथ मल्टीप्लाई किया है जो हमें वो मिला। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मान लेते हैं x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 9 and 3/5, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, x हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन, y हो गया सेकंड फ्रैक्शन। इसमें क्या कर रखा है, एक फ्रैक्शन दे रखी है ऑलरेडी, तो हमारी सेकंड फ्रैक्शन दे रखी है। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड फ्रैक्शन की जगह हम ये पुट कर लेते हैं 3/7 इज इक्वल टू 9 and 3/5, ठीक है। एक फ्रैक्शन हमने x मान लिया, सेकंड फ्रैक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करना है, पहले जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। x मल्टीप्लाई में 7 9 जा 63 एंड 63 में 3 ऐड करेंगे 66/7 इज इक्वल टू 9 5 जा 45 में 3 ऐड करेंगे 48/5, ठीक है। इतना कंफर्म है। उसके बाद क्या करना है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66x/7 इज इक्वल टू 48/5। इसमें क्या है, हमें सेकंड फ्रैक्शन निकालनी है, तो x हम एक साइड रखेंगे। उसके बाद जो 48/5 है इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई के बाद जब ये इक्वल टू के साइड में जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7/66 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितना हुआ था 48/5, उसके बाद यहाँ पे क्या था 66/7, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड इधर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 2 8 जा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो x हमारा कितना आएगा 8 7 जा 56/11 5 जा 55, ठीक है। हमारी जो फ्रैक्शन है, जो सेकंड फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी थी जिसमें हमें मल्टीप्लाई के बाद ये मिलता है, तो वो हमारा कितना है 56/55। जब हमें फ्रैक्शंस एंड प्रोडक्ट दोनों इस मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे 56 को 55 के साथ डिवाइड करेंगे, 55 बन 55 इधर हो जाएगा हमारा 1, तो 1 यहाँ पे 55। तो हमारा आंसर क्या होगा ये। इट मींस अगर हम इसको इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है 9 and 3/5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है। में इन ए स्कूल school 5/8 of the students are boys. And if there are 240 girls, find the number of boys in this school. ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा टोटल है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स क्या है हमारा x, बिकॉज हमें दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने कि टोटल स्टूडेंट का
मीन्स इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब टोटल का 5/8 क्या बॉयज है, तो बॉयज कितने हैं 5/8 मीन्स 5x/8। उसके बाद गर्ल्स कितनी है 240। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज इन दी स्कूल। तो हमें पहले क्या करना होगा, जो हमारा x है मीन्स टोटल है, पहले हम टोटल को फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से हम फिर गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब बॉयज निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, x मतलब टोटल हमारा क्या होगा, बॉयज को ऐड करेंगे प्लस गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड करने के बाद हमारा टोटल मिलेगा। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या है यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 5x/8 इज इक्वल टू 240। तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस में 5x इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3x/8 इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको x निकालना, पहले हमें टोटल निकालना, टोटल में से बॉयज निकालेंगे। तो x इधर रह जाएगा हमारा 240/1, ये क्या है फ्रैक्शन उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगी, तो 8/3, तो 3 बन जाए 3, 3 8 जा 24, इधर हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 800, 8 8 जा 64 में जो हमारे टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं 640, और हमें निकालना कितना है, सिर्फ बॉयज निकालने हैं, और गर्ल्स कितनी है आप देखते हैं, इसमें टोटल कितना आया 640 एंड गर्ल्स कितनी है 240, एंड निकालना कितना है बॉयज, बॉयज कैसे निकलेंगे, टोटल में से हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 0 एंड इधर कितना हो जाएगा हमारा 4, मीन्स बॉयज हमारे कितने हैं 400। दोबारा से देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 क्या बॉयज है। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, अगर इन सभी में टोटल में से 240 क्या है गर्ल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज का नंबर फाइंड आउट करना कितने हैं स्कूल में। तो क्या करेंगे, पहले हम टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर के बाद टोटल में से हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हमें बॉयज मिलेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, हमें नेक्स्ट सेम एज इट इज सम है, उसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। में 16 है, आफ्टर रीडिंग 7/9 of a book, 40 pages are left, ठीक है। How many pages are there in the book। इसमें क्या बोला है कि बुक का, जैसे उसमें क्या था टोटल स्टूडेंट का 5/8 या 7 कितना था बॉयज था, तो इसमें यही चीज बोली गई है कि टोटल का 7/9 उसने बुक का रीड कर लिया है, उसके बाद 40 पेजेस आर लेफ्ट। जैसे उसमें गर्ल का नंबर दिया गया था कि 240 है, वैसे इसमें बताया गया कि 40 पेज लेफ्ट है, रह जाते हैं। तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, बुक के अंदर टोटल कितने पेज थे हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल बुक्स को मान लेते हैं, टोटल पेज कितना है x है, ठीक है, और रीड कितना हो चुका है, लेफ्ट कितना होगा फिर 7/9 और टोटल का x, ठीक है। फिर लेफ्ट कितना रह गया, रीड हो गया, ये रीड हो चुका है, एंड लेफ्ट पेज कितने हैं 40 पेज। तो इसमें निकालना कितने हैं, टोटल पेज कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से टोटल कब निकलेगा, जब हमने जितने पढ़ लिए हैं और जितने हमारे बच्चे हैं उन सभी को जब हम ऐड करेंगे तब, ठीक है। अब क्या है, ये इधर ऐड में है, एडिशन में, इसके इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा x माइनस 7/9 इज इक्वल टू 240,
214 सिर्फ 40, सॉरी 40 पेज लेफ्ट थे तो इधर 40 आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 40। इनको सोल्यूशन के बाद हमारा कितना आएगा, 2x अपॉन 9 इज इक्वल टू 40 अपॉन 1। तो x हमारा इधर रह जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 20। x इज इक्वल टू 20890 जा। ठीक है, टोटल कितना हुआ, x हमारा कितना है 180। तो इसमें निकालना क्या था, टोटल पेज ही निकालने थे हमें, और हमने x किसको लेट किया था, टोटल पेज को। तो हमारा टोटल पेज कितने हैं 140 पेजेस, ही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमारा अमित गीता had 300, she spent 1/3 of her money on notebook, notebooks and 1/4 of the remainder on stationery items, how much money is left with her। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि टोटल उसके पास पैसे हैं, रीटा हैज कितने हैं 300 उसके पास टोटल है। टोटल का वो 1/3 मतलब 1/3% किस में करती है, नोटबुक में खर्च कर देती है। उसके बाद जितना उसे बचता है उसमें क्या करती है, वो उसको खर्च कर देती है, इधर मनी कर देती है वो नोटबुक पे। उसके बाद खर्च कर देती है 1/4 पार्ट कर देती है स्टेशनरी आइटम्स पे। उसके बाद पूछा गया कि कितने पैसे उसके पास बचते हैं, टोटल कितना है उसके पास 300 रुपीज। ठीक है, नोटबुक पे कितना गया उसने 300 का 1/3 पार्ट। ठीक है, तो हमारा मीन्स क्या है, उसने 100 रुपए क्या कर दिया, 100 रुपए क्या किया नोटबुक पे खर्च कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है उसने, रिमाइंडर मीन्स 300 के बाद 100 उसने नोटबुक पे कर दिए, तो रिमाइंडर कितना बचा, 300 में से हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 200 रुपीज बचा। तो 200 का 1/4 उसने किस पे खर्च कर दिया, स्टेशनरी आइटम्स पे। इसका 1/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा, इधर हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा उसने, हाउ मेनी मनी इज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने पैसे बचते हैं। तो टोटल उसने स्पेंड कितने किए हैं, कितने खर्च किए हैं, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 रुपीज उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। एंड इधर देखते हैं हम टोटल कितने थे उसके पास 300, उसके बाद स्पेंड करें उसने 150, तो 150 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं 150 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें दोबारा से देखो, इसमें बोला कि टोटल का 1/3% हो गया है, नोटबुक पे खर्च करती है, 1/3 है वो रिमाइंडर है, मीन्स उसका बचा हुआ वो किस पे करती है, वो स्टेशनरी आइटम्स पे करती है। तो टोटल उसके पास पैसे कितने बचे हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसी बेस पे जो हमारा 18 सम है, 18th में है
अमित अर्न रेट 32,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही स्पेंड, जैसे 17 सम था वैसे ही है ये, ही स्पेंड 1/4 of his income on food। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर, मीन्स उसके बाद खर्च करने के बाद उसे जितना बचता है उसका 3/10 किस पे खर्च करता है, ऑन हाउस रेंट, मीन्स जो उसके घर का किराया उस पे खर्च करता है। एंड 5/21 ऑफ 5/21 ऑफ द रिमाइंडर, मीन्स उसके बाद भी जो बचता है उसका 5/21 वो एजुकेशन पे खर्च करता है। रिमाइंडर ओनली एजुकेशन। तो इसमें यही बताना है कि हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, मीन्स उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें उसके पास टोटल मनी कितनी है, टोटल है उसके पास 32,000। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फूड इनकम, फूड पे खर्च करता है, टोटल का 32,000 का 1/4। ठीक है, 4 1 4, 4 8 32, मीन्स उसने 8,000 रुपए किस पे खर्च कर दिया, फूड पे। ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि जैसे ये 32 में है, 32,000 है, उसमें से हमें क्या करना है, 8,000 निकाल देना है, 24,000 लेफ्ट रहता है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द हाउस रेंट, तो हाउस रेंट कितना हुआ, उसके बाद हमारे पास बचा कितना है, 24,000। 24,000 का 3/10, इट मीन्स यहाँ से 0 गया, इधर हो गया 200 200 2 3 4 12 3 2 6 एंड 7, मीन्स उसने क्या किया, 7,200 रुपीज किस पे कर दिए, उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिए। इसमें से हमारा कितना था, ये 24,000 बचा था, 24,000 में से उसने कितने रुपए वहां पे खर्च कर दिए, 13 है, 6 इधर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब हाउस रेंट गया, उसके बाद उसके पास कितने बचते हैं टोटल, सिर्फ 16,800 रुपीज। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो बचा हुआ था उसका भी 5/21 वो किसमें खर्च कर देता है, एजुकेशन में। एजुकेशन में कितना खर्च किया उसने, और कितना बचा था इसका 5/21। ठीक है, 21 1 जा 21, 21 8 जा 168, यहाँ पे 00। अब इसको करेंगे 500 500 5 8 जा 40 रुपीज। ठीक है, अब क्या है, उसने टोटल खर्च बताना है कि टोटल खर्च के बाद उसके पास बचे कितने हैं, उसने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। अब जो उसने खर्च किया है उसको ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले उसने क्या किया, 8,000 रुपए किसने कर दिए, उस पे फूड पे खर्च किए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउस रेंट पे कितने किए उसने। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना किया उसने, 4,000। ठीक है, अब ऐड करेंगे 0 0 2 7 और 8 कितना होगा हमारा 15 और 4 19, मीन्स 19,200 रुपीज उसने टोटल खर्च कर दिए हैं। ठीक है, टोटल इनकम कितनी थी, 32,000। तो अब क्या निकालना है कि उसके पास पैसे टोटल बचे कितने हैं, तो 32,000 में से हम 19,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 इधर 2 में से बन गया इधर 1।
मीन्स उसके पास 12,800 रुपए बचते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले हमारा जो है टोटल में से हम 1 बाय 1 करके उसको खर्च करता है, उसके बाद उनको टोटल करके टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट हमारा ये बच जाएगा कि 12,800 रुपीज उसके पास बचते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम 18 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सम है 19th में क्या है, इफ d/5 of a number x it's 2/7 by 44, find the number। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर हम क्या कर लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स का कितना होगा 3x/5 है, एंड उधर कितना हो जाएगा 2x/7, इधर हमारा कितना बचा 44। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 35, 5 7 जा 7 3 जा 21, x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू 44/1। ठीक है, उसके बाद ही हमारे यहाँ कितना बचेगा 11x/35 इज इक्वल टू 44/1। x हम यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद हमारा कितना है 44/1 मल्टीप्लाई में जो यहाँ फ्रैक्शन वो कन्वर्ट हो जाएगी 35/11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो हमारा यहाँ पे कितना बचा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35, तो x हमारा है 4 5 जा 20 इधर, 2 इधर, 4 3 जा 12 एंड 14, मीन्स जो हमारा आंसर है, जो हमारा नंबर है वो कितना आएगा 140। ठीक है, अब क्या करना था इसमें, अब नेक्स्ट है 20 सम है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जैसे हमने अब तक ये सम किए हैं उसी के बेस पे 20 सम है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एक्सरसाइज 20 सम आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज आपको कोई फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।